ये कहानी है एक बिजनेसमैन की जिसे शहर से गांव के लिए जाना था। वो शहर से गांव के लिए निकला और चलते चलते एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पे सामने नदी थी। नदी के उस पार वो गांव था जहां उसने जाना था। अब वो गाड़ी से उतरा, उसने देखा कि दरमियान में नदी है, दूसरी तरफ वो गांव है। अब उसके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शंस कि वो नदी को किसी कश्ती के ज़रिए क्रॉस करता और थोड़े टाइम में उस गांव में पहुंच जाता, और दूसरा ऑप्शन कि गाड़ी को घुमा के दूसरी तरफ से लेके जाता और ज़्यादा टाइम में उस गांव में गाड़ी के ज़रिए पहुंच जाता। चूँकि वो बिजनेसमैन था इसलिए उसने सोचा कि मैं नाव के ज़रिए जाता हूँ। वो अपनी गाड़ी से उतरा और उस नाव में जाके बैठ गया। नाव चल पड़ी। नाव इंतहाई छोटी थी जिसमें वो खुद और एक कश्ती को चलाने वाला यानी कि कश्तीबान बैठा हुआ था। थोड़ा ही सफ़र तय हुआ था कि बिजनेसमैन बोला, जानते हो आज तुम्हारी कश्ती में कौन बैठा है? कश्तीबान मुस्कुराया और बोला, नहीं साहब, मैं नहीं जानता। बिजनेसमैन हैरान हुआ और उसे कहा, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? मैं हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में आता हूँ। नाव वाला थोड़ी देर खामोश हुआ और कहने लगा, साहब मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे वालिदैन इस दुनिया से गुज़र गए थे और पूरे घर का जो वज़न था वो मेरे अकेले के ऊपर आ गया था। मैं पढ़ नहीं पाया। छोटी उम्र में ही मैं मेहनत मजदूरी के लिए घर से निकल आया था। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। बिजनेसमैन हंसा उसके ऊपर, कहका लगा के बोला, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? ये भी भला कोई ज़िंदगी है? ये भी भला कोई जीना है? ये सुन के कश्तीबान को थोड़ा बुरा तो लगा, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। वो अपना कश्ती चलाना शुरू कर दी। फिर थोड़ी देर बाद ही दोबारा से बिजनेसमैन बोला, वो जो सामने गांव नज़र आ रहा है ना आपको, ये सारा गांव मैंने ख़रीद लेना है और यहाँ पे मेरे मिनरल वाटर की फैक्ट्री लगेगी। कश्तीबान बोला, साहब क्या लगेगा? उसने फिर से रिपीट किया, मिनरल वाटर की यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी। लेकिन बिजनेसमैन को साथ ही एहसास हुआ, ये तो अनपढ़ है, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगी। उसने उसको समझाने के लिए कहा, यहाँ पे पानी बनेगा, साफ पानी बनेगा, जो यहाँ आपके गांव में तो नहीं सेल होता लेकिन हमारे शहर में ये सेल होता है। आप कभी शहर तो गए होगे ना, वहाँ पे आपने कभी स्टोर्स पे देखा होगा छोटी छोटी बोतलें पड़ी हुई होती हैं जो लोग ख़रीद के लेके जाते हैं पानी पीने के लिए। कश्तीबान फिर से बोला, नहीं साहब, मैं तो कभी शहर ही नहीं गया, मैं तो कभी गाँव से नहीं निकला। बिजनेसमैन फिर से हंसा, कहका लगाया उसने तंजिया लहर में उससे कहा, यार तुम कभी शहर नहीं गए, कभी इस गांव से नहीं निकले? ये भी ज़िंदगी भला कोई ज़िंदगी है? ऐसी ज़िंदगी का क्या करना? अब की बार सच में कश्तीबान को लगने लगा कि मैंने तो अब तक बेकार ज़िंदगी गुजारी है। मेरी ज़िंदगी तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। वो इन्हीं सोचों में गुम था कि कश्ती एक पत्थर से टकरा गई और कश्ती में होल हो गया, पानी भरना शुरू हो गया। कश्तीबान ने बहुत कोशिश की कश्ती को संभालने की। जब उसे लगा कि अब कश्ती के बचने के कोई चांसेस नहीं है तो वो पानी में कूदने लगा। जैसे ही वो पानी में कूदने लगा तो उसे एहसास हुआ कि मैंने बिजनेसमैन से भी पूछ लूँ। उसने बिजनेसमैन की तरफ रुख किया और पूछा, साहब तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन ने बड़ी हैरानगी से पूछा, नहीं, क्यों? तुम क्यों ये पूछ रहे हो? तो उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, साहब अगर आपको तैरना नहीं आता तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब आपको तैरना ही नहीं आता। तो तब बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने हाथ जोड़ के उससे माफ़ी मांगी और कहा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे बचा लो। तो तब कश्तीबान ने उससे रिप्लाई किया कि साहब, ना कि मुझे तैरना आता है बल्कि लोगों की जान बचाना भी आता है। मुझे कस के पकड़ लीजिए, मैं आपकी जान बचा लूँगा। इसी तरह हुआ। कश्तीबान को उसने कस से पकड़ा और वो तैरता हुआ उसे किनारे तक ले गया। तो इस कहानी का मकसद सिर्फ एक ही है कि हमें अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हुए ये सोच लेना चाहिए कि पता नहीं उसके दिल के ऊपर क्या बीत जाएगी, उसके दिल को कैसी चोट पहुंचेगी और न जाने कब
कहाँ कैसे उस शख्स की हमें ज़रूरत पड़ जाए। थैंक यू।